राम राम जी सबको। हेलो, राम 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 राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में हमारे और आपके सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष, संघर्ष और कर्मठता के प्रतीक आदरणीय चौधरी उदयभान जी, तमाम सम्मानित मंच, मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा क्योंकि आप लोग इतनी गर्मी में बहुत लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, तो आपकी इजाज़त से सभी आदरणीय नेतागण, आदरणीय विधायकगण, सम्मानित मंच, फरीदाबाद की सारी टीम जिन्होंने आज का ये जो कार्यक्रम इसमें मेहनत करी, पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबसे पहले फरीदाबाद की अपनी जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आज तक मैं नहीं मानता फरीदाबाद में इतनी बड़ी जनसभा मैंने अपने जीवन में पहले कभी देखी है। इतनी बड़ी हाजिरी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको सैल्यूट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं। कई दिनों से अच्छे से नींद आई नहीं, बिजली के कट रात में इतनी बार लगते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि कट में बिजली है, बिजली में कट है। आप लोग कई दिन से सोए नहीं थे। कल हुड्डा साहब यहाँ पे आ गए फरीदाबाद में, तो कल रात को लाइट आई होगी, आई थी कि नहीं आई थी कल रात को लाइट? आपसे डर के आई थी कल रात को, मुझे पता है आप परेशान हैं, नींद आई नहीं, फिर भी इतनी गर्मी में आए हैं, मुझे पता है। मैं सैल्यूट इसलिए भी करना चाहता हूं आपको, मुझे पता है फरीदाबाद की सड़कों में कितने गड्ढे हैं, सड़कें उधेड़ के रखी हुई हैं, बस निकलना है तो दूर की बात है, बाइक निकलने में भी दिक्कत आती है। आप और कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी धर्मपाल मलिक जी, और आज यहाँ उपस्थित हमारे सबसे बड़े भाई व फरीदाबाद के सबसे वरिष्ठ नेता, जिनकी देखरेख में सारा कार्य हुआ, चौधरी महेंद्र प्रताप जी, और पूर्व मंत्री व पूर्व इनेलो के अध्यक्ष रहे आज हमारे वरिष्ठ नेता श्री अशोक अरोड़ा जी, पूर्व स्पीकर पंडित शर्मा जी, हमारे बड़े भाई विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, और यहाँ से विधायक भाई नीरज शर्मा जी, और बहुत ही वरिष्ठ नेता, इस इलाके के बहुत कर्मठ नेता चौधरी करण सिंह जी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, व पूर्व विधायक हमारे साथी रहे ललित नागर जी, लखन सिंगला जी, रघुवीर सिंह तेवेतिया जी, पूर्व विधायक इसराइल जी, और अब्दुल गफूर जी, और जिन्होंने दिन रात मेहनत करी हमारे विजय जी व जेपी नागर जी, जगन डागर जी, अशोक अरोड़ा, सूबेदार सुमन जी, दोनों एक्स मेयर, योगेश गौड़ जी, सुमित गौड़ जी, रेणु चौहान जी, गंजना जी महिला कांग्रेस के, योगेश शर्मा जी, पूर्व विधायक, व सभी वरिष्ठ नेतागण जो स्टेज पर बैठे हैं, विधायकगण, पूर्व विधायकगण व सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं आपको आज जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, इंटरनेशनल लेबर डे, उस बात की सबको बधाई देना चाहता हूं। और आज समय है कि श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देना सबको हमारा फर्ज बनता है। आज यहाँ से लेके जाएं कि हम जितने श्रमिक हैं उनकी समस्याओं के लिए
जुलसेंगे, लड़ेंगे, उनकी समस्याओं की तरफ देंगे। देखिए, श्रमिक और किसान दो ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने देश का विकास किया है। अब कोरोना काल में भी आपको मालूम है, किसान और मजदूर ये अपने काम पे लगे रहे, नहीं तो देश ही ठप हो जाता। और फरीदाबाद तो है ही श्रमिकों का, हमारा फरीदाबाद शहर। और लेकिन आज जो समस्याएं हैं, जो सभी ने चर्चा की, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो समस्या में है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इन वजह से किसान मजदूर बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या पे कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है हमारी। आज हम सबको जो है एक माहौल बनाना है और ये सामूहिक हमारे को करना है कि हम बेरोजगारी से लड़ें, महंगाई से लड़ें और भ्रष्टाचार से लड़ें, जो आज में व्यापक तौर पे हुआ है। आप सब इसको समझते हैं। अलग अलग समस्याओं का चर्चा करूं उससे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने हमारे कर्मठ साथी, जो जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, उदय भान जी को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। मैं उनका आभार। और आज मैं महसूस कर रहा हूं, जो आज हुआ ये एक विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम नहीं रह गया, ये तो एक रैली में बदल गया। इतनी महान रैली, और लगता है मेरे को ये बिजली बन गई है। जो आज हमारा बिजली का संकट है, जो आप देख रहे हैं, सभी तफसील में उदय भान जी ने बता दिया। 2005 में हमारी सरकार आने से पहले कुल अपना उत्पादन 1587 मेगावाट था हरियाणा में 2005 से पहले, लेकिन 2014 तक हमारा उत्पादन 5000 मेगावाट और बढ़ाने का हमने काम किया। तकरीबन 8000 के करीब अपना उत्पादन हुआ और कुल उपलब्ध बिजली जो 2005 में सारी सोर्सेज से, सारे समझौतों से, सेंटर से, सबसे 4000 मेगावाट उपलब्धि। 2014 में हम कोई तकरीबन 11000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे, हरियाणा में सरप्लस थी। आज कितनी मांग है? आज मांग, मैं अखबार में पढ़ रहा था, शायद 8000 या 8500 मेगावाट की मांग है हरियाणा में, लेकिन वो भी बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे। क्यों? क्योंकि जैसे उदयभान जी ने बताया, एनटीपीसी का जो प्लांट लगा जज्जर में, उसमें 750 मेगावाट हमारी थी। आप देखें, गुजरात में जब उद्योगपतियों की मीटिंग हो रही थी तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सरप्लस बिजली है। और जब ये एनटीपीसी प्लांट की 750 मेगावाट जो हमारे हिस्से की थी, वो उन्होंने दिल्ली को दे दी, कह दी हमारे को जरूरत नहीं, हमारी सरप्लस बिजली है। भाई सरप्लस बिजली है तो आज क्यों समस्या हो रही है? मेरा हरियाणा सरकार से ये आग्रह है कि बिजली की सारी समस्याएं पर इशू करें, पता लग जाएगा ये कौन जिम्मेवार है जो आज इतनी संकट में हरियाणा गुजर रहा है। मैं खुद नाम कहता हूं, इसकी पूर्ण रूप से इस सरकार की नाकामी और दूरदृष्टा नहीं, सरकार जिम्मेवार है इसकी। इसी प्रकार से जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में 2014 में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। आज नंबर 1 है महंगाई। आज नंबर 1 की तरफ रेस लगा रखी है किस चीज में? अपराध में। आप देखते हैं कितने रोज नाके और वो पड़ रहे हैं। महंगाई का कोई अंदाजा है कितना है? तो ये आप देख रहे हैं। देखिए 2005 में हमारे को मौका मिला, इतना मैंने सजाया और उसी की तरफ काम किया। मैं उस समय अपने जवानों को देखता था, उनको पढ़ाई की दिक्कत थी,
पढ़ने के लिए कोई कर्नाटक जाता था, कोई महाराष्ट्र जाता था, किसी इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल करना हो, हायर एजुकेशन लेनी हो, कोई फैशन टेक्नोलॉजी में जाना हो, कोई डिजाइन में जाना हो, तो कहाँ जाते थे? दूर प्रदेशों में जाते थे। इस वास्ते मैंने एक शिक्षा का हब बनाने का काम किया। पूरे, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस ही हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो। और दूसरा, ये मैंने देखा कि जो भी देश में देखता था, उसकी प्रगति का पैमाना देखता था, तो वो मिलता था जिस प्रदेश देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, ओलंपिक्स में सबसे आगे जाते हैं, वो देश सबसे ज्यादा विकसित है। तो खेल किया, मेरे खिलाड़ी विकसित हो, और नतीजा आपने देखा, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, मतलब अगर 6 गोल्ड मेडल, 6 मेडल आए हैं हिंदुस्तान के, तो उसमें से 4 हरियाणा के। कॉमनवेल्थ में अगर तो 22 अकेले हरियाणा के। हमारी पॉपुलेशन 2%, और पूरे प्रदेश में स्टेडियम और शिक्षा के केंद्र, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसका जाल बिछाने का काम किया। लेकिन इस 8 साल में हमारा प्रदेश कहां पहुंच गया? कहां था, कहां पहुंच गए? आज जाओ, अगर स्कूल तो वहां मास्टर नहीं, अरे अस्पताल तो वहां डॉक्टर नहीं, दफ्तर चले जाओ तो वहां कर्मचारी नहीं, कोई विकास के लिए चले जाओ तो खजाने में पैसा नहीं, कर्जा ले ले। 3 लाख करोड़ कर्जा कर दिया आज हमारे प्रदेश में इन्होंने। 4 वाक की नीति पर चल रहे हैं। 4 वाक कहता था, कर्जा लो, घी पियो, मौत करो, मरने के बाद कौन पूछेगा, उस नीति पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं चलने देगा। मैं आज दावे से कह सकता हूं, आज की सभा को देखकर, आपकी भावना को देखकर, आपकी की आंखों में आंख देखकर, आपके चेहरे देखकर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बदलाव की तरफ हरियाणा चल चुका है, करवट ले है। अरे ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म है, ये मैं कहने के जा रहा हूं। मेरे को, मैं ज्यादा नहीं लेता, मेरे को तो आखिर में एक तो जो आप लोग इतने आए, रमजान के महीने में यहां आए, भाई ईद भी आने वाली है, मैं ईद की तो मुबारकबाद एडवांस में दे रहा हूं, और आप सबका धन्यवाद कर रहा हूं। इतने जनसंघ में आए, 36 बिराद आए, और सभी आयोजकों का, जो हमारे फरीदाबाद के हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनका भी आभारी हूं। दिन रात मेहनत करके इतना भारी यहां भीड़ इकट्ठी करी। आखिर में मैं एक ही बात कहता हूं कि जो हमारे शहस अहमद शहस थे, उन्होंने एक बात कही थी, वो मैं कह के जा रहा हूं, समझ जाना आप मैं क्या कह रहा हूं। वो कह रहे थे, एक खाक निशानों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और जब ताज उछाले जाएंगे। ताज उछालने के लिए तैयार हो आप इस सरकार का? तो हम यहां से आह्वान करते हैं, जब तक इस बीजेपी जेजेपी सरकार का ताज नहीं उछालेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे, और जब ही हम अपने कदम रोकेंगे जब मंजूर है। हम बता दो। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अब विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम की समाप्ति करती है, और आप सबका हम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, अपने नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। हमारे देश की संसद में हरियाणा की आवाज उठाने वाले नौजवान हमारे प्रिय नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी,
मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सभी पदाधिकारीगण और आज के इस विपक्ष आपके समक्ष में आए हुए पलवल और फरीदाबाद के सभी पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं बिना नाम लिए उन सबको बधाई देता हूं। उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम फरीदाबाद की पावन धरती पर विपक्ष आपके समक्ष के नाम से किया है। दूसरा, मैं तमाम दोनों जिलों के सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों से ये अपील करता हूं कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे इलाके के भाई उदय भान जी को हरियाणा कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष बनाया है, यहां पर आया हुआ तमाम जनसमूह और हमारे तमाम इस दोनों जिलों के और समस्त हरियाणा के लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं, जो चौधरी उदय भान जी को उन्होंने हरियाणा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। आज जो ये कार्यक्रम आप लोगों की तकलीफ और आप लोगों के कष्टों के निवारण के लिए तमाम हरियाणा के विधायक, विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और तमाम हरियाणा के हमारे नेता आज आपके दुख तकलीफों को देखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले जो भाजपा के इस कुशासन में बिजली पानी का जो अभाव है, जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो महंगाई आज सर चढ़ करके बोल रही है, इन तमाम मुद्दों पर मैं अपने तमाम दोनों जिलों के लोगों की तरफ से आए हुए सभी विधायक साथियों का और माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी का केवल एक ही आह्वान करता हूं कि जो बुरे हालात आज आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के राज में झेल रहा है, ऐसा बुरा राज, ऐसा बुरा शासन, ऐसी बुरी हुकूमत शायद सदियों में ही कभी हरियाणा में बनी हो, जो आज भाजपा की ये लानत सरकार हरियाणा के लोगों पर, फरीदाबाद और पलवल जिले के लोगों पर जो जुल्म ढा रही है। लानत है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। फरीदाबाद और पलवल जिले के 36 बिरादरी के लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने का काम किया और आज सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में कोई दुख झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कई कष्ट किसी इलाके में दिखाई दे रहे हैं, तो वो पलवल और फरीदाबाद के लोगों को दुख झेलने पड़ रहे हैं। मैं आप सब की तरफ से यहाँ पर आए हुए सभी नेताओं को एक ही आश्वासन दे सकता हूँ। नेता
गरीबों को गरीबों से जोड़ने का काम करेंगे, गरीबों के गुजरात की जो साथ में ले लें। और अंत में भाई मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये तो मेरी नहीं तो लाभ से हाजिर करनी, परंतु हमारे बीच में हमारे साथियों बैठे हमारी पार्टी के जिलों के सांसद युवा दिनों की धड़कन भाई दीपेंद्र जी, एक बात मैं चाहूंगा पूरा प्रदेश